ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 28 जनवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली का टाइटल बेहद की सेवा का साधन, रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सेवा नजर से निहाल करना। आज बाबा ने रूहानी पर्सनैलिटी के ऊपर, तुम्हारी पर्सनैलिटी कितनी रूहानी, रूहानियत से भरपूर पर्सनैलिटी, आप जैसी पर्सनैलिटी सारे विश्व में किसी की हो नहीं सकती। तो बाबा ने कहा आपकी पर्सनैलिटी आपकी चेहरे और चलन से रूहानियत का अनुभव कराती है। ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी वाले हो। अनेक प्रकार की पर्सनैलिटी दुनिया में है। कोई सूरत की, शारीरिक सूरत की पर्सनैलिटी, तो कोई अपने पोस्ट पद की पर्सनैलिटी, कोई क्वालिफिकेशन की पर्सनैलिटी। पर बाबा ने कहा कि तुम्हारे जैसी पर्सनैलिटी किसी की हो नहीं सकती। तो इस पर्सनैलिटी के द्वारा सेवा करो, रूहानियत का अनुभव कराओ। आपके चलन और चेहरे से दूसरों को रूहानियत का अनुभव हो, वो भी रूहानियत में टिक जाए। और बाबा ने कहा बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी, फिर इसका रूहानियत की पर्सनैलिटी का आधार भी बताया, वो है संकल्प और स्वप्न में भी प्योरिटी की पर्सनैलिटी। उसी प्योरिटी की पर्सनैलिटी से ही रूहानियत आती है, चेहरे में रूहानियत आ जाती है, देह से न्यारे प्यारे हो जाते हैं। इसी का ही दूसरों को बाबा ने कहा अनुभव कराना है। बाबा ने कहा चाहे कोई अरब खरबपति भी हो तो भी वो सुख शांति की भीख मांगते रहते हैं, लेकिन तुम बच्चे तो तुम्हारे सारे खजाने भरपूर, अखंड और अटूट और अविनाशी ऐसी पर्सनैलिटी वाले हो। सदा देने वाले, ऐसी पर्सनैलिटी। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारी इस पर्सनैलिटी से, चलन और चेहरे से सबको अनुभव हो। बाबा ने विशेष कहा बच्चे अभी जो है ना, क्या करो, अभी बाप क्या चाहता है बाप चाहता है कि तुम बच्चे अब जो सकाश देने की सेवा करो, वो परमानेंट सेवा है। वाणी की सेवा में बाबा ने कहा औरों को आगे बढ़ाओ, औरों को चांस दो। लेकिन आप बच्चे क्या करेंगे, आप सकाश देने की सेवा करो, उनको माइक बनाओ और आप माइट बन जाओ, तो फिर डबल सेवा होगी। उनकी वाणी, आपका सकाश डबल सेवा करेगी। देखो आज भी ब्रह्मा बाप कैसे सेवा कर रहे, शिव बाबा, ब्रह्मा बाप, बाप दादा एक स्थान पे वतन में होते भी चारों ओर सकाश देने की सेवा कर रहे। ऐसे आप बच्चे भी एक स्थान पे होते सारे विश्व में सकाश दो। बेहद की सेवा में लग जाने से बाबा ने कहा समस्याएं स्वतः, हद की समस्याएं स्वतः भाग जाएंगे। हम सदा बेहद की सेवा में लगे रहे, और बेहद की सेवा केवल ऐसे ही कर सकते हैं, सकाश देने की सेवा। हर एक के लिए दिल से दुआएं निकलती रहे। बाबा ने कहा दुआएं देना और दुआएं लेना, ये तुम्हारे लिए लिफ्ट तो क्या, रॉकेट से भी तीखा काम करेगी। सबके दिल से दुआएं मिलें, ऐसी सेवा करो। बाबा ने कहा कि उसके लिए क्या करना होगा, ये के की भाषा छोड़ो, क्या, क्यों, कैसे, वो ऐसे, ऐसा क्यों किया उसने, पता नहीं क्या समझता है, क्या, क्यों, कैसे, के की भाषा छोड़ो। अभी क्या करना है, अभी तो बाबा ने कहा बस सदा प्रसन्नचित, प्रसन्नचित नहीं, प्रसन्नचित वाला प्रसन्नचित नहीं रह सकता। इसलिए दुआएं दो और दुआएं लो। इसी से बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर बेहद का वैराग्य आएगा।
जब निरंतर बेहद की सेवा में लग जाएंगे तो बेहद का वैराग आएगा। तो हद की बातों से स्वतः ही बुद्धि हट जाएगी। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे इस तरीके से बेहद की सेवा में अपने आप को तत्पर हमेशा रखो, करते रहो, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ब्रह्मा बाप का क्या स्लोगन था? जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। ये नहीं कि वो बदले तो मैं बदलूं, नहीं, मैं बदलूंगा तो मुझे देख के और बदलेंगे। जगदम्बा का क्या स्लोगन था? हुक्मी हुक्म चलाए राह, यही था ना। तो बाबा ने कहा हुक्मी हुक्म चलाए राह। तो ऐसे ही आप देखो, करावनहार बाप करा रहा है, हम तो केवल निमित्त हैं। बोझ सारा उसको दे दो, यही आज अव्यक्त इशारा है। करावनहार बाप करा रहा है, हम केवल निमित्त हैं। डबल लाइट रहो। तो मम्मा बाबा का स्लोगन भी सदैव याद रखो। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, दुआएं बहुत ऊपर आपको ले जाएंगे। दिल से दुआएं देते चलो। किस तरह देंगे? बाबा ने कहा हर एक को गुणों का, शक्तियों की, इसकी सहयोग दो, गुणों का सहयोग दो। जिसको जो गुण चाहिए दो, जिसको जो शक्ति चाहिए दो। इससे दुआएं मिलेंगी। बाबा ने कहा ये सीखो, दुआएं लेना दुआएं देना सीख लो बस। बाबा ने कहा उसका तरीका है सदा प्रसन्न रहना और सदा प्रसन्न करना, औरों को भी प्रसन्न करना। इससे दुआएं मिलेंगी। फिर तो ये दुआएं लेने और देने का बाबा ने तरीका बताया। फिर बाबा ने कहा बाप दादा तो बच्चों का सदैव गीत गाते रहते हैं। गीत सुनाई देता है? बाबा ने कहा गीत सुनाई देगा, दिल्ला राम का गीत दिल वालों को सुनाई देगा। जो दिल से बाबा से रूरवाहन करते रहते हैं, जिनका दिल का तार जुड़ा हुआ है ना, उनको सुनाई देगा वो गीत। तो बाप दादा सदा बच्चों का गीत गाते रहते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे विशेष जो बाप का गायन है ना, वो तुमको धारण करना है। क्या? नजर से निहाल कींदा स्वामी। तुम बच्चों को भी अब नजर से निहाल करने की सेवा करनी। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप के आगे क्या होता था? क्या वो कोर्स कराते थे? क्या ट्रेनिंग कराई थी? क्या आप आदि रत्नों को ट्रायल पे रखा था क्या? तो बस ब्रह्मा बाप को देखा और उसके हो गए। बाबा ने कहा ये है बड़ी फास्ट सेवा। यही बाप दादा चाहते हैं, फास्ट सेवा शुरू करो। देखा और हो गए। ऐसे ब्रह्मा बाप में जैसे बाप समाया होता था, तब उसकी रिजल्ट थी देखा और हो गए। ऐसे ही आपके अंदर भी हर समय बाप दादा की स्मृति इमर्ज रहे, तो उससे फिर आपको भी देखेंगे और बाबा के हो जाएंगे। सेकंड में नजर से निहाल हो जाएंगे। वो करना है, सेकंड में नजर से निहाल। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, विशेष जो है, बाबा तुम बच्चों का चित्र और चरित्र सदा बच्चे देखते रहते हैं कि कितना अच्छा बच्चों का रूहानी पर्सनैलिटी वाला चित्र है, और बच्चे कितने अच्छे अच्छे सेवा में लगे हुए हैं। तो वो चरित्र भी देखते रहते और चित्र भी देखते रहते। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, विशेष तुम बच्चों को अब आज की मुरली में जो वरदान था कि बच्चे स्वार्थ से न्यारे और संबंध से प्यारे बन, सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। किसी भी प्रकार का स्वार्थ ना हो। परमार्थ तो आवश्यक हो, स्वार्थ बिल्कुल ना हो। स्वार्थ से भी न्यारे और संबंध से भी न्यारे, इन दोनों चीजों से न्यारे बन जो सेवा करेगा ना, वो सर्व का प्यारा भी बन जाएगा और सच्चा सेवाधारी बन जाएगा।
फिर बाबा ने कहा कि बच्चे शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। श्रेष्ठ और शुभ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।